क्या आपने कभी सोचा है कि आज का इंसान महंगा से महंगा और शुद्ध भोजन खाने के बाद भी गैस, एसिडिटी और अपच जैसी समस्याओं से क्यों जूझ रहा है, जबकि जंगल में रहने वाले जानवर कच्चा मांस या सूखी घास खाकर भी बीमार नहीं पड़ते? क्या हमारे शरीर में सच में कोई ऐसा अदृश्य स्विच छुपा है जिसे एक्टिव करते ही हमारा पाचन तंत्र सुपर पावरफुल बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं वो कोई जादू नहीं बल्कि हजारों साल पुराना वो ज्ञान है जिसे योग विज्ञान में स्वर विज्ञान कहा जाता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, यह जानकारी केवल शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी प्रयोग को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। अब जरा कल्पना कीजिए, हजारों साल पहले कैलाश पर्वत पर जब माता पार्वती ने शिवाजी से ब्रह्मांड और शरीर के रहस्यों के बारे में पूछा, तब महादेव ने उन्हें शिव स्वरोदय का ज्ञान दिया। यही वह विद्या है जो बताती है कि हमारी सांसें सिर्फ हवा नहीं बल्कि ऊर्जा का प्रवाह है। आम इंसान सोचता है कि सांस लेना बस एक साधारण प्रक्रिया है, लेकिन सच्चाई यह है कि हम कभी भी दोनों नाकों से बराबर सांस नहीं लेते। हर 60 से 90 मिनट में हमारी नाक बदलती रहती है और यही बदलता हुआ स्वर हमारे शरीर का पूरा कंट्रोल सिस्टम है। जरा सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि आपकी कौन सी नाक एक्टिव है और उसे कैसे बदलना है, तो आप अपने पाचन, दिमाग और भावनाओं को कंट्रोल कर सकते हैं। आधुनिक विज्ञान इसे नाइजल साइकिल और अल्ट्राडियन रिदम कहता है, जहां दाहिनी नाक एक्टिव होने पर शरीर में गर्मी, ऊर्जा और पाचन शक्ति बढ़ती है, जिसे योग में पिंगला नाड़ी या सूर्य स्वर कहा गया है। वहीं बाईं नाक एक्टिव होने पर शरीर शांत और ठंडा हो जाता है, जिसे इड़ा नाड़ी या चंद्र स्वर कहा जाता है। अब सोचिए, अगर आप खाने से पहले यह जान लें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, तो क्या आपका पाचन कभी खराब होगा? यही वो जगह है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक हो जाते हैं। आयुर्वेद कहता है कि भोजन पचाने के लिए जठराग्नि जरूरी है और विज्ञान कहता है कि एंजाइम्स और ब्लड फ्लो। लेकिन दोनों का कंट्रोल आपकी सांसों में छुपा है। जब भी आप भारी भोजन करें तो दाहिनी नाक से सांस चलना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो बस बाईं नाक को हल्का बंद करके कुछ मिनट दाहिनी नाक से सांस लें और आपका शरीर खुद को पाचन के लिए तैयार कर लेगा। वहीं ठंडी चीजें लेते समय बाईं नाक एक्टिव होनी चाहिए। और अगर आपको सुबह कब्ज की समस्या है तो यह तकनीक आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। सुबह उठकर दाहिनी नाक से सांस लेने की प्रक्रिया, जिसे सूर्य भेदी प्राणायाम कहा जाता है, कुछ ही मिनटों में आपके पाचन तंत्र को एक्टिव कर सकती है। लेकिन रुकिए, असली कमाल तो अभी बाकी है। क्या आप जानते हैं कि यही तकनीक कुछ ही मिनटों में आपके सिर दर्द या माइग्रेन को खत्म कर सकती है? जब भी सिर दर्द हो, उस नाक को बंद करें जो ज्यादा एक्टिव है और दूसरी नाक से सांस लेना शुरू करें। विज्ञान के अनुसार यह आपके दिमाग के दोनों हिस्सों के बीच ब्लड फ्लो को बैलेंस करता है और दर्द को कम कर देता है। यानी आपकी सांसें ही आपके दिमाग की केमिस्ट्री को बदल सकती हैं। और यही नहीं, यह विज्ञान आपके भावनाओं पर भी असर डालता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो सांस तेज होती है, जब शांत होते हैं तो सांस धीमी। अगर आप सांस को कंट्रोल करना सीख जाएं, तो आप अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यही कारण है कि प्राचीन अर्षि इस विद्या को बहुत गुप्त रखते थे। लेकिन आज के समय में, जब इंसान तनाव और बीमारियों से घिरा हुआ है, यह ज्ञान एक संजीवनी की तरह है। ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि बायोफीडबैक और न्यूरोप्लास्टिसिटी का असली विज्ञान है। जब आप अपनी सांसों को समझ लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि आप सिर्फ शरीर नहीं बल्कि ऊर्जा का एक हिस्सा है। अब इस वीडियो के अंत में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अभी इसी समय अपनी नाक के नीचे उंगली रखिए और महसूस कीजिए कि आपकी कौन सी नाक ज्यादा एक्टिव है, दाई या बाई, और क्या आपका मूड उसी के अनुसार है? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही रहस्यमयी ज्ञान के लिए जुड़े रहें।